अस्सलाम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्लास फर्स्ट ईयर का है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स पे। ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास फर्स्ट ईयर। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्केलर। तो स्केलर क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्केलर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मींस कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे नंबर्स हो गए, जस्ट लाइक 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। मीन्स कोई भी नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देन स्पेसिफिक यूनिट हो, स्पेसिफिक यूनिट या सर्टेन यूनिट, जो भी आप बोल रहे हैं कि यूनिट क्या हो, स्पेसिफिक हो, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, दीज आर द स्पेसिफिक यूनिट्स। तो स्केलर में हमारे पास क्या होंगे? एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा हमारे पास क्या? यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे चंद चीजें लिख ली हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है 1 आवर, तो 1 हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये नंबर है। आवर हमारा क्या है? यूनिट है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। जैसे 1 किलोग्राम आयरन, ये आयरन पड़ा हुआ है हमारे पास, तो 1 मीन्स मैग्नीट्यूड, किलोग्राम मीन्स यूनिट, और मेस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास? आयरन। और तीसरा जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है वो है हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया हमारा क्या? फिजिकल क्वांटिटी। और 37 हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड, और सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या आ गया? यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी चीजें होंगी जिनमें बस ये चीजें होनी चाहिए? एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा होना चाहिए यूनिट। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास स्केलर का इंट्रोडक्शन है। और स्केलर हमारे जो पास जो एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, वही अर्थमेटिक के रूल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक 5 किलोग्राम शुगर है, उसमें हम 3 किलोग्राम शुगर ऐड करेंगे, तो वो हमारे सिंपल मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से 5 + 3 8 किलोग्राम हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी वो होंगी विद द रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स के जरिए, मीन्स अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक के जरिए। तो स्केलर का आपको क्लियर होगा पूरा। अब आ जाते हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स में डिफरेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज दोनों में होगी, उसमें भी दोनों में फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, तीन चीजें होनी चाहिए लाजमी। क्या क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। मीन्स अगर ये तीनों चीजें होंगी तो वेक्टर्स होगा। एक चीज याद रखिए कि ऑलवेज हम डायरेक्शन शो नहीं करते, लेकिन होती है, ये याद रखना। क्योंकि ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे इसमें कि मीन्स अगर आपकी डायरेक्शन ना हो लेकिन उसमें शो ना करें लेकिन हो, वो भी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर में डायरेक्शन शो नहीं होगी, उसमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। इसमें हमारे पास डायरेक्शन की नीड होगी, वो हम शो करें या ना करें, लेकिन होगी जरूर। जैसे इसमें जो है हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? नंबर चाहिए। नंबर क्या है हमारे पास? अगेन मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट होना चाहिए, एंड सर्टेन डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल ले लें आप, ये बस वाला। क्या हो रहा है? ये जो बस है हमारी यहाँ पे कहाँ से जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 हो गया हमारा क्या? मैग्नीट्यूड। किलोमीटर पर आवर हमारे के पास क्या हो गया? यूनिट हो गया। और डायरेक्शन क्या हो रही है? नॉर्थ टू साउथ, मीन साउथ की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? साउथ। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा कि वेक्टर्स में हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे तीन चीजें कंप्लीट हैं। एक हमारे पास आ गया क्या? मैग्नीट्यूड आ गया, जिसमें हमारे पास नंबर्स आ गए, और दूसरी चीज हमारे पास यूनिट आ गई, और तीसरी चीज डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको क्लियर होगी कि डायरेक्शन कैसे जा रही है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशंस थी हमारी। तो कुछ इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ पे देखेंगे जो बंदा है बॉय को बाल को हिट कर रहा है, तो बाल कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और डायरेक्शन क्या होगी इसमें? अपवर्ड होगी। अगर मैं देखूं यहाँ से ये जब नीचे आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। वो डाउनवर्ड आ रहा है वेट की वजह से ना। तो जो वेट होता है उसमें हम कभी डायरेक्शन शो नहीं करते, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है? डाउनवर्ड होती है। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती लेकिन उसमें होती हैं। जैसे मैंने बताया वेट हो गया, वेट की डायरेक्शन ऑलवेज आपकी डाउनवर्ड होगी। तो वेट आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट हमारे पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमें भले शो ना करे लेकिन होती है कहाँ पे? डाउन तरफ। जैसे हम अपना वेट करवाते हैं यहाँ, जैसे शक्कर ले ली, शक्कर में हमेशा शो तो हम कहते हैं मेस में, लेकिन होता क्या है? वो होता है वेट। उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। तो स्केलर एंड वेक्टर आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज अ मेन थिंग। हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्केलर तो हमें, जिसमें हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं पड़ती, लेकिन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आ जाए हम। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या होता है कि हम वेक्टर को हमेशा यहाँ बहुत टाइम्स क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन शो करते हैं, और उस लाइन के ऊपर हम एक एरो लगा लेते हैं। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, और इसके ऊपर एक एरो लग जाता है। और जो लेंथ ऑफ द लाइन होती है जिससे हम मेजर करते हैं स्केल से हिसाब से, वो हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड। तो और जो एरो होगा वो हमारा शो करेगा क्या? डायरेक्शन। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एक हो गई ग्राफिकली, जिसमें हम क्या शो करते हैं? सिंपली एक लाइन शो करेंगे और उसके ऊपर एरो लगा होगा। वो एरो क्या करेगा? शो करेगा डायरेक्शन। और जो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, जो स्केल में हम उसकी लाइन ड्रा करेंगे, वो होगी उसकी क्या? वो होगी उसका मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को सिंपली हम जैसे देखें, हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सूटेबल स्केल चाहिए, क्योंकि उसकी हमें लेंथ क्या करनी पड़ेगी? मेजर करनी पड़ेगी। आगे हम ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें स्केल की जरूरत ना हो, हम डायरेक्ट उसकी क्या कर लें? मेजर कर लें, लेंथ मेजर कर लें। तो एक चाहिए हमें सूटेबल स्केल चाहिए, मीन्स आपके पास जो स्केल होती है इंच टेप जिसको हम कहते हैं सिंपली, वो होनी चाहिए। दूसरा हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस एक्सेस। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? सिंपली हम कोई भी चीज ग्राफिकली अगर ड्रा करते हैं उसके पास एक्सिस पे हम शो करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया। हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स कंप्यूटर पे या प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी इसमें? वो वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस डायरेक्शन में शो करते हैं। और दूसरी जैसे हम तरफ बताते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखें यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली लाइन है, इसको देखें यहाँ से जब इस पॉइंट पे था या इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, और जो इसकी लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। अब देखें यहाँ पे आ गया तो इसकी लेंथ ये हो गई, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन ऊपर। जब यहाँ पे आया तो डायरेक्शन ये हो गई और लेंथ ये हो गई। और जब यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी, डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी और मैग्नीट्यूड ये होगा। यहाँ इस वेक्टर को देखें तो ये चीजें हैं सिंपली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इनको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बोल रहे हैं, या फिर इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बोल रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो इनकी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, वो हमारे पास क्या है?
वो हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड है। और ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है जो डायरेक्शन शो कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके हम जो है सिंपली इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम लास्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, वो कुछ लेंदी हैं। तो आज हमने 3 चीज़ें सीखी। वेक्टर्स क्या है हमारे पास, स्केलर्स क्या है और उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में एक तो आपने ये सीख ली। एक चीज़ इसमें मिसिंग हो गई है, वो है हम किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर्स पे ऊपर हम क्या करते हैं, सिंपली एरो लगा लेते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा कोई ना कोई वेक्टर। तो जैसे लाइक देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ बेटा, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे ए के ऊपर एरो लगा हुआ है ना, इसकी साइज बढ़ा लेते ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पे ए के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो ये जो ए है वो शो करा है हमारे पास क्या, वेक्टर। तो यहाँ पे अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकती हैं, वरना हमारे तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। तो कल इस पे हम मजीद जिक्र करेंगे इस पे सिंपल टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स पे। और ये सिंपल इंट्रो था कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। हैव अ गुड डे मैडम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।